पाठ 5 गुरु भक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। विद्यालय जाने से पहले माँ ही हमारी गुरु होती है। वह ही हमारे अंदर मूल गुणों का विकास करती है। इसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे नई नई बातें सीखता है। जब वह स्कूल जाता है तो अपने अध्यापकों से ज्ञान की बातें सीखता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा सीखना अत्यंत आवश्यक है। यह शिक्षा हमें अध्यापक से ही प्राप्त होती है। वे सदा ही सम्मान के पात्र हैं। बच्चों को उनका आदर करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। आपने गुरु भक्त बालक एकलव्य, आरुणि, अभिमन्यु आदि का नाम अवश्य सुना होगा। इन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन कर शिक्षा प्राप्त की। प्राचीन काल में विद्या प्राप्त करने के लिए आज की भांति विद्यालय नहीं होते थे। तब गुरु ऋषि आश्रमों में रहते थे। वे वही छात्रों को शिक्षा देते थे। बच्चों को शिक्षा के लिए ऋषियों के आश्रम में भेजा जाता था। तब बच्चा आश्रम में ही रहता था। गुरु की सेवा में रहकर छात्र उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी शिक्षा पूरी करते थे। ऋषि भी निष्पक्ष रूप से उच्च ज्ञान देना अपना कर्तव्य समझते थे। आज भी अध्यापक अपना पूरा ज्ञान विद्यार्थियों को देता है। वह अपने विद्यार्थियों से यही आशा करता है कि उसका पढ़ाया हुआ छात्र अच्छा व्यक्ति बने। अपनी इस आशा को पूरी करने के लिए उन्हें अनेक बार छात्रों को दंड देना भी पड़ जाता है। यदि अध्यापक किसी गलती पर विद्यार्थियों को दंड देते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि विद्यार्थी उत्तेजित हो जाए और बदला लेने की भावना अपने मन में लाए। विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापक के कटु वचन कड़वी औषधि के समान लाभदायक सिद्ध होते हैं। जो विद्यार्थी मन लगाकर अपना पाठ याद करते हैं, कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, वे विद्यार्थी अध्यापक की दृष्टि में स्नेह के पात्र हैं। आरुणि नाम का एक बालक था। वह एक ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करता था। गुरु की आज्ञा का वह कर्तव्य समझकर पालन करता था। वह शिक्षा का प्रत्येक कार्य समय पर करता था। दूसरे छात्रों से भी वह स्नेह का व्यवहार करता था। इसी कारण वह सभी छात्रों को प्रिय था। आश्रम का खर्च पास ही के खेतों द्वारा चलता था। गुरु जी के निर्देशन में उनमें विभिन्न प्रकार के अन्न, दाल, तिलहन तथा सब्जियां उगाई जाती थीं। शिक्षा के बाद के समय का सदुपयोग छात्र खेतों की देखभाल करके करते थे। इस प्रकार उन्हें भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी तथा कृषि का ज्ञान भी उन्हें मुफ्त में हो जाता था। एक शाम जोरों की वर्षा हुई। ऋषि को चिंता थी कि कहीं वर्षा का पानी मेड़, मिट्टी का बंध टूटकर बाहर न निकल जाए। उन्होंने छात्रों को बुलाकर कहा, आज वर्षा बहुत है। यदि खेत की मेड़ टूट गई तो सारा पानी खेत से बाहर निकल जाएगा और फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कोई एक छात्र जाकर खेत की मेड़ को देख आओ। आरुणि तुरंत खेत की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि खेत में मेड़ टूटकर पानी बाहर निकल रहा है। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वह जितनी मिट्टी डालता पानी उसे बहा ले जाता। अंत में वह स्वयं टूटी मेड़ पर लेट गया। इस प्रकार खेत का पानी बहना बंद हो गया। प्रातः काल गुरुजी ने आरुणि को आश्रम में नहीं पाया। गुरुजी दूसरे छात्रों को लेकर खेत के ओर गए। आरुणि को टूटी मेड़ पर लेटा देखकर उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। शिक्षा।
गुरु भगवान से भी बढ़कर होते हैं। उनकी बताई गई सभी बातें हमारे लिए बहुत मूल्यवान तथा उपयोगी होती हैं। अतः हमें गुरु का सम्मान करते हुए उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए।